छत्तीसगढ़ धान के बम्पर उत्पादन के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है। साथ ही यहाँ के जंगल हाथियों के लिए भी पहचाने जाते हैं। अब धान और हाथियों को मिलाकर राज्य सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान का उठाव और निपटारा न होने के चलते करीब 97,000 टन धान खराब होने की खबर है। ऐसे में राज्य सरकार खराब धान को वन विभाग को हाथियों को खिलाने के लिए देने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से वन विभाग धान की खरीदी करेगा और इस धान को हाथियों को खिलाया जाएगा। एक पहल करने की चर्चा चल रही है कि अनाज जो हमारे पास कुछ ख़राब क्वालिटी के हैं उसको ले करके और हाथी जिधर से आते हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे जो जनहानि हो रही है, जो मकान तोड़ने की घटना हो रही है, उस पर शायद रोक लग सके। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको करने का चर्चा चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वन विभाग ने कोई धान नहीं खरीदा और जो खाद्य विभाग है वो उन्होंने धान को ट्रांसफ़र किया है 2050 के हिसाब से। तो मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र है, खरीदी कुछ नहीं है। अब बात आती है कि आखिर हाथियों के लिए धान की व्यवस्था क्यों की जा रही है। उसका कारण ये है कि लगातार अध्ययन करने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हाथी गांव में हमला करते हैं तो हमला करने के बाद वो उसी घर को तोड़ते हैं जिसमें अनाज रखा हुआ है, चावल रखा है, धान रखा है। 5-7 कमरे का घर है तो वही कमरा टूटेगा जिसमें अनाज रखा हुआ है और वो बोरे को खींच के निकालना और खाना। तो हम लोगों ने एक प्रयोग के रूप में, क्योंकि भाई कुछ नया करके प्रयोग करके प्रयास करने की जरूरत तो है। सरकार अपने तौर पर एक तीर से 2 निशाने साधने की तैयारी कर रही है, लेकिन वन्यजीव एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे प्रयोगों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने प्रयास किया था 2018 में कि हाथियों को यहीं रोका जाए, यहीं इसको भोजन दिया जाए। तो उसमें मैंने 3-4 बोरे धान के रखे थे। हाथी ने उस धान को नहीं खाया, बल्कि गांव वाले उस बोरों को जो थे उसको उठा ले गए थे। तो ये स्थिति मैंने व्यवहारिक कठिनाई फील्ड में आती है। छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा विपक्ष के लिए हमेशा ताज़ा रहता है, तो इस बार भी कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि धान की नीलामी में सरकार विफल रही है, धान सड़ रहा है, तो धान की खरीदी में हुई बड़ी गड़बड़ियों को छिपाने के लिए सरकार ये प्रयोग कर रही है। क्या हाथियों को सड़ा हुआ धान अच्छा लगता है या इसके पीछे राज्य सरकार की जो गोलमोल है उसको दबाने का प्रयास? कि वास्तविक में लगातार विधानसभा में इस बात को उठाए हैं कि 19-20 के धान का हिसाब नहीं आया है, कितने धान सड़ गए हैं, कितना कस्टम मिलिंग लायक है, और इसलिए आनन फानन में निर्णय लिया गया। इस फैसले के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती है। खराब धान की खपत और हाथियों के आतंक को कम करने की कोशिश है, लेकिन जो योजना शुरुआत में ही सवालों में घिरने लगी हो, उसकी सफलता कितनी सुनिश्चित है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हाथियों के लिए धान की व्यवस्था करने की सरकार ने ठानी तो उस पर बवाल मच गया। जी हां, बवाल इसलिए मचा क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि खराब धान को खपाने की कोशिश सरकार वहां पर कर रही है, वो भी 1400 रुपए में जब बिक रहा है तो उसे 2000 में क्यों खरीदा जा रहा है। बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठाए गए। जवाब सरकार की तरफ से आया कि एक प्रयोग के तौर पर इसे लिया जा रहा है। वन मंत्री ने कहा यह प्रायोगिक है क्योंकि अध्ययन से पता चला है कि हाथी जब घरों पर अटैक करते हैं तो वहां रखे धान को भी निकालते हैं, इसलिए धान पहले ही अगर वहां पहुंचा दिया जाए हाथियों तक तो वो जो मानव द्वंद्व और हाथियों के साथ जो द्वंद्व चलता है उस पर रोक लगाया जा सकता है। ये एक प्रायोगिक स्तर पर है। प्रयोग कितना सफल होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बवाल जरूर खड़ा हो गया है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। अमित चिमनानी जी है भाजपा से। अमित जी, बहुत स्वागत आपका भी। और
वन्यजीव प्रेमी और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ नितिन सिंघवी जी हैं। सिंघवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मैं पहला सवाल आपसे ही करूंगा। प्रायोगिक तौर पर सरकार का कहना है कि ये योजना यहाँ पर लागू की जा रही है, हाथी धान खाएंगे और मानव और जो हाथियों का द्वंद्व है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। कितना व्यवहारिक और कितना टेक्निकली आप इसे सही मानते हैं और कितना असरकारक मानते हैं? देखिएगा कि इसमें बात आ रही है, दो प्रकार की बात आ रही है कि एक तो खराब धान, सड़ा हुआ धान खिलाया जाएगा, और दूसरा बात ये भी आ रहा है कि धान रख दिया जाएगा गांव के सामने में। तो पहली बात, अगर वो खराब धान, सड़ता हुआ धान को खिलाने जाएंगे तो उसमें जो है बैक्टीरिया और फंगस डेवलप हो जाएंगे, वो कभी उसको खाने ही नहीं आएगा। इंटेलिजेंट है, उसको सड़ा नहीं खाना है। दूसरी बात, धान के साथ में जो अनुभव है कि हाथी धान खाने के लिए तो जरूर जाता है, पर हाथी धान खाता नहीं है, वो थोड़ा बहुत खा लेगा। उसका बेसिक रीजन जो जिन लोगों का अनुभव है वो ये पाते हैं कि वो जो धान की कड़ी बाली है वो उसको सूंड में इरिटेट करती है। हरदम जब खेत में हाथी आकर के फसल करते हैं तब बाली में जो दूध पकने वाली स्टेज रहती है, जब वो मुलायम रहता है तब उसको खाते हैं। तो ये जो प्रयोग है ये इस दृष्टिकोण से कि हाथी धान खा लेगा, आप चावल रख दीजिए, गेहूं रख दीजिए, कोई दूसरा अन्न रख दीजिए, जरूर खाएगा वो। घरों को भी वो तोड़ता है तो सुगंध के कारण से जो है वो दूर तक के जब स्मेल आती है तब तक के उसके कारण से वो घर को तोड़ता है जिस कमरे से सुगंध आ रही है जी। संग्रह क्रेन में भी वो जाता है तो कभी भी लोगों ने ये नहीं, जैसे एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है कि बहुत सारा खा गया, वो थोड़ा सा खाएगा क्योंकि वो सुगंध के चक्कर में पहुंच गया है। और इस प्रकार का प्रयोग जो है पहले की, जैसे अभी हमारे पास आपकी एक क्लिपिंग चल रही थी, रिटायर्ड सीसीएफ बिसेन साहब हैं, अनुभवी हैं वो, उन्होंने ये प्रयोग कर चुका है। ये बड़ा एक प्रयोग के रूप में या जैसा भी कर रहे हैं। अब जैसे कि आप धान रख दिए हैं, धान को गांव वाला उठा के ले जाएगा तो क्या करेंगे? आप सोचते रहेंगे कि हाथी धान खा के चला गया है। ठीक, आप हाथी के पास ले जाके खिला नहीं सकते हैं। और जहां तक के हमारा जनहानि का प्रश्न है वो धान के कारण से धनहानि नहीं हो रही है। ठीक, मैक्सिमम धनहानि जो हमारी जनहानि हो रही है वो मेलाबाजी में हो रही है। एक विभाग को आंकड़ा निकालना चाहिए कि कितने लोग, जब 500,000 लोग हाथी को घेर लेते हैं वो इरिटेट हो जाता है। मैंने आप ही के चैनल में पिछली बार बताया है कि हाथी रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस चाहता है, वो कभी नहीं चाहता हम पास में जाते हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल में अपने रिश्तेदारों को आवाज सुना रहे हैं और उसमें मरते हैं। दूसरा जो होता है कि वन विभाग की वार्निंग के बाद में भी रात को जो घर वाले बुजुर्ग जो है, जो दौड़ नहीं सकता है, दूर देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो घर से बाहर निकलता है। बहुत ज्यादा जो हमारी डेथ के रिकॉर्ड्स अगर ये एक कंपाइल करके देखेंगे, खुद स्टडी करेंगे तो एज्ड लोगों की डेथ हुई है। तो ये प्रयोग जो है एक भले कर ले विभाग अपने तरीके से, पर कितनी जगह रखेगा, क्या रखेगा, कौन से गांव में हाथी कब प्रायोगिक स्तर पर है ये। जैसा आप भी बोल रहे हैं कि अब प्रयोग का नतीजा क्या निकलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अमित श्रीवास्तव जी, सरकार ने एक फैसला किया है प्रायोगिक स्तर पर कि धान रखा जाए और मानव और हाथी के द्वंद्व को रोकने की प्रायोगिक तौर पर ये कोशिश है। कितना व्यवहारिक, कितना सफल आप लोगों को इसे मान रहे हैं? कितनी ये योजना कारगर होगी? क्योंकि योजना की लॉन्चिंग के साथ ही हंगामा मचाने लगा विपक्ष। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना, लेकिन आपको बता दूं विपक्ष का जो ये हंगामा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो आरोप अभिषेक की वो लगा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में अब वो से भटक चुकी है और जनता का विश्वास को पहले जीत दी थी और अब झूठ और फरेब की दुकान
लगातार भाजपा के नेता चला है। और एक चीज आपको बता दूं कि जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि डायरेक्ट खरीदी हमने नहीं की है, और अगर एक प्रयोग के तौर पे हम इसे कर रहे हैं, ये सफल भी हो सकता है और हम इसमें असफल भी हो सकते हैं। हम इसमें, और उन्होंने बताया कि बालोद में हम अभी असफल भी हुए, लेकिन मानव और हाथी का जो युद्ध है, जो जिस प्रकार से जनहानि हो रही है, वो गाँव तक आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और वन विभाग का ये एक प्रयोग। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बीजेपी के पेट में पीड़ा क्यों होती है, और बीजेपी के जो नेता है वो क्यों छत्तीसगढ़ के किसान और धान से इतना रंजिश रखते हैं कि अगर हम अभी ये कहते हैं कि अब धान का जो खराब हो गया था, अभी इनके सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये खपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साहब, आज जो आप बात कर रहे हैं, जब आप 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की बात आपने किया था, 24 लाख आपने खरीदा, जब धान खराब हो रहा था उसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, खाद्य मंत्री जी को पत्र लिखा। तो इनकी दिक्कत यही है कि कोई चीज ये खुद तो करते नहीं है। अब आप देखिए कि जैसा मैंने कहा ना कि झूठा दुष्प्रचार करने में बीजेपी के लोग माहिर हैं, और अपने राजनीतिक बयानबाजी से अभिषेक जी ये प्रोपोगेंडा में लगे रहते हैं बीजेपी के लोग। और जिस प्रकार से अगर ये सरकार में थे, तो मैं अमित छिमनानी जी से आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो हंसदेव और मान नदी के किनारे जो हम रिजर्व फॉरेस्ट ला रहे हैं, जो 1995 वर्ग किलोमीटर का जो नेमरू रिजर्व फॉरेस्ट है, जो एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट है, उसे इन्होंने 2006 से 2018 तक क्यों रोक के रखा था? मेरा तो सीधा सीधा ये आरोप है अभिषेक जी आपके माध्यम से, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है वो जो छत्तीसगढ़ का मध्य उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, वो खनिज संपदा का भंडार है। और उद्योगपति जो इनके मित्र है, जो हमेशा से ये उद्योगपतियों इनके प्रिय रहे, वो नहीं चाहते थे कि रिजर्व फॉरेस्ट बने। तो इन्होंने 2006 से 2018 तक वो फाइल को लटका के क्यों रखी? ताकि जो हमारे गजराज को 2 गज जमीन मैं अमित चिमनानी जी से भी जवाब ले लेता हूँ इस मसले पर। उसे रोक के क्यों रखा था, ये भी इनको बताना चाहिए। ठीक, अमित चिमनानी जी, पूरा मसला आपके सामने है। नितिन सिंघवी जी ने क्या वहां पर पक्ष रखा, धान हाथियों को जो दिया जाएगा। अमित श्रीवास्तव जी ने अपनी पक्ष रखने के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी आप लोगों पर उठा दिए। मैं आपका भी रिएक्शन चाहूँगा। छत्तीसगढ़ तो पहला प्रदेश है अभिषेक जी जहाँ सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष से सवाल पूछता है और लोग उसका मजा लेते हैं, क्योंकि ये निर्बल और दुर्बल सरकार है। ये सरकार है, ये जो करती है उसके लिए ना इनके पास आधार है, ना नीयत अच्छी है, इसलिए जो खुद कर रहे हैं उस पर जवाब नहीं देते, ये दूसरों से सवाल पूछते हैं। जब जब विश्व में अव्यवहारिक योजना की बात आएगी, तब ये वाली योजना की भी बात आएगी। आप अगर कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो जो फॉरेस्ट के एक्सपर्ट हैं, जो हाथियों को जानते हैं, समझते हैं, उनसे आपने बात की होगी। तो यहाँ पे तो जो एक्सपर्ट बैठे हैं, चाहे नितिन जी हो, चाहे हम सुन रहे थे, उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया। आपको बताया किसने कि हाथी सड़ा हुआ धान खाता है? कौन से व्यक्ति या कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपके दिमाग की घंटी बजी ये सड़ा हुआ धान हाथियों को खिलाया जाए? ये मैं अमित जी से जानना चाहूंगा कि इस निर्णय के पीछे की स्टोरी क्या, किसने आपको कहा? पहला प्रश्न। दूसरी, इसमें 10 अव्यवहारिक बातें और हैं जो जब हाथियां कहीं से गुजरेंगी तो क्या आपके धान के गोडाउन जंगलों में बने हुए हैं कि हाथी गुजरेगी और आप गोडाउन से धान निकालोगे और बिछा दोगे? उसको कौन बिछाएगा? क्या छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री खड़े हो जाएंगे जंगल में कि हाथी निकाल धान बिछाओ? और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो धान सड़ गया है, जिसको मिलर 700 रुपए खरीदने को तैयार नहीं है, और जो अच्छा धान है उसकी नीलामी आप 1400 में करते हो, तो ये वाला धान वन विभाग आपसे 2000 को खरीदता है। और मोहम्मद अकबर जी ये कह रहे हैं कि सरकार से सरकार का ट्रांसफर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो 200 रुपए में ट्रांसफर कराइए ना, 2000 में क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं? अब इसका कारण भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम विपक्षों की बात नहीं करते। केंद्र सरकार बहुत सारा पैसा देती है वन संपदाओं और हाथियों के संरक्षण के लिए। ये 2000 में धान खरीद के उसको कहीं खपा के ये बता सकते हैं कि हमने हाथियों को सड़ा हुआ धान
खिला दिया, 200 रुपए में नहीं मिलता है और 2000 रुपया केंद्र से ये पैसा देंगे। तो इस प्रकार का जो आप है ना, इसमें ना छत्तीसगढ़ की जनता फंसने वाली है, ना विपक्ष आपको ये काम करने देने वाला है। आप अगर कोई योजना ला रहे हैं, पहले उसके तथ्य बताइए, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो बताइए, और योजना का कैसे लाभ सुनिश्चित होना है इसका आधार हवा में बात करने से नहीं होगा। ठीक चिमनानी जी, मैं अमित श्रीवास्तव जी से इसका जवाब लेते चलता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, चिमनानी जी ने 2-3 सवाल उठाए हैं कि कौन सी कमेटी ने इसका सर्वे किया था, और अगर गवर्नमेंट में एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र है तो कम पे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता था, उसके लिए रकम 2000 क्यों? अमित श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, आप वॉइस आपकी ब्रेक हो रही थी, मैंने आपको इशारा भी किया था, आप प्रश्न को फिर से दोहरा दीजिए। अमित चिमनानी जी की कोई बात मुझे सुनाई नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीसीआर में भी बोलूँगा और थोड़ी आवाज़ ठीक करने की कोशिश करें, आवाज़ ब्रेक हो रही है, मुझे भी ब्रेक हो रही है थोड़ी। अमित श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये था कि चिमनानी जी ने 2 सवाल उठाए हैं। पहला तो ये कि कौन सी कमेटी ने ये सर्वे किया था कि हाथी धान खाता है, और दूसरी ये बात कि अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र है तो उसे 2000 में क्यों कम में भी किया जा सकता था? जी देखिए, निश्चित तौर पे जब कोई योजना बनती है तो उसमें अधिकारी जो एक्सपर्ट रहते हैं उनकी पूरी राय ली जाती है। सारी चीजें अभी बाहर आ जाएंगी, क्योंकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है ये पूरा जो प्रयोग हम कर रहे हैं, और हमने तो बड़ी ईमानदारी से कहा है कि हम इसमें सफल भी हो सकते हैं और या असफल भी हो सकता है। तो वो जो अधिकारी जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होंगे और भी जो एक्सपर्टीज होंगे, जैसे वन्य जीव प्रेमी हमारे सिंघवी जी बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और जिस सब बिसेन साहब थे, लगातार चतुर्वेदी जी है, और बहुत सारे ऐसे अनगिनत अधिकारी हैं, और भी जो उनकी टीम होगी, निश्चित तौर पे उन्होंने रिकमेंड किया होगा अमित जी कि ऐसा एक प्रयोग हम कर सकते हैं निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार आपने कहा, आपकी बात तो आपने कहे कि आप 200 में भी कर सकते हैं, ठीक कहा आपने। अगर सरकार मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आपकी अच्छी राय को वो मानेंगे। ठीक बात। अमित चिमनानी जी, आपकी राय पहुंचाई जाएगी, और दूसरा प्रायोगिक तौर पर है, सरकार ईमानदारी से इस बात को मान रही है कि वो असफल भी हो सकती है, फिर हो हल्ला क्यों? हो हल्ला इसीलिए कि जो सरकार का कोटेशन है वो सड़े हुए धान के लिए 2000 रुपए का दिया गया है। उसका आधार क्या है? जो 700 रुपए में आपसे मिलर खरीदने को तैयार नहीं है, और जो आप खुले बाजार में अगर बेचेंगे तो आपको 300-400 रुपए नहीं मिल रहा, तो उसके लिए 2000 का कोटेशन देने का आधार तो बताइए। ठीक है, ये योजना लागू नहीं हुई है, मैं मान गया, अभी ये प्रारंभिक स्टेज पर है, मैं मान गया, लेकिन इस कोटेशन को देने का आधार क्या है? सड़े हुए धान का जिसका मूल्य 200 होना चाहिए, उसका कोटेशन 2000 का क्यों? ठीक। अमित श्रीवास्तव जी। अभिषेक जी, आप रिपीट करिए, वो जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, आपकी आवाज आती है। आप प्रश्न कर दीजिए अमित जी। जो आप चिमनानी जी का कहना था कि 2000 का कोट जी 2000 का कोटेशन क्यों 200 रुपए में दिया जा सकता था, ये बात अमित चिमनानी जी फिर कह रहे हैं। कहा ना, उसका आधार पूछ रहा हूं मैं, कोटेशन का आधार क्या है? देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि आपकी जो अच्छी राय है और ये इसका आधार क्या है, सारी कोटेशन का आधार क्या है अमित श्रीवास्तव जी? जी देखिए, अभी मैंने जैसा कहा कि अभी तो इनिशियल स्टेज पे योजना है, सारी चीजें फ्लोर पे आएंगी और एक एक चीजें सिलेवार, क्योंकि हम विपक्ष को संतुष्ट करने के बाद ही योजना लागू करेंगे, आप चिंता मत करिए अमित भाई। और आपने जैसा कहा है, मैं आपको बता दूं कि इतनी जो आप स्टडी इससे किए हैं, अगर धान क्यों छत्तीसगढ़ में खराब हुआ, अगर उससे करते 60 लाख की जगह 24 लाख का इन्होंने परमिशन दिया, हम लगातार कहते रहे एथेनॉल बनाने के लिए हमको परमिशन दीजिए, आपने उसका परमिशन नहीं दिया, तो लगातार आपको भटका रहे हैं अमित जी। चलिए, मैं एक सवाल मैं यहाँ पर
सिंघवी जी से भी ले लेता हूँ। सिंघवी जी, बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा होगा या प्रायोगिक स्तर पर ये तमाम चीज़ें हैं, अगर वाकई में क्या 1% चांस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है? कुछ व्यवहारिक दिक्कतें, जैसे चिमनानी जी बोल रहे हैं कि अगर हाथियों का दल निकलता है तो वहाँ तक धान कैसे पहुँचाया जाएगा, या क्या ऐसा हो सकता है कि धान एक जगह रख दिया जाए और हाथी आके खाए उसे? देखेगा, इस प्रकार का प्रयोग पहले कभी सुनने में नहीं आया है। और जो परिस्थितियां हैं हमारे जंगलों की, या ये सभी परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए मेरी व्यक्तिगत राय में ये प्रयोग सफल होने की बहुत कम उम्मीद है और बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसमें आने वाली है। आप अच्छा धान भी बाहर रख दिए, पानी गिर गया, सड़ गया, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गए, और सबसे पहली बात है कि हाथी कब किस जगह पे पहुंचने वाला है ये हमको नहीं मालूम रहता। हमारे पास में भले मॉनिटरिंग हो रही है कि वो किस रास्ते से जा रहा है, कब जा रहा है, तो हम सिर्फ अब यही करते बैठेंगे कि उसके रास्ते में जो है धान की बोरी रखते रहेंगे, वो खा लिया तो ठीक है, नहीं खा लिया तो वापस उठा के लेके जाएंगे। कभी भी वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड में जाकर के खाना जो है खिलाना कंजर्वेशन का, या ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हमारे जंगलों में उनको खाने के लिए भरपूर है, और वो अपने खाने के लिए नए क्षेत्रों की खोज में पूरे समय में लगे रहते हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर चलते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमारे हाथी भूखे मर रहे हैं या हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, उनको खाने के लिए नहीं है तो हम कि उनको खाने जाएं। तो मेरी राय में ये प्रयोग जो है, इसके लिए अधिकारियों को चाहिए था कि वो पहले गहन अध्ययन करते कि ऐसे कहीं पर प्रयोग हुआ है क्या, क्योंकि हमसे ज्यादा हाथी दूसरे राज्यों में हैं और वहां पर भी धान की फसल हो रही है, वहां ऐसे कोई प्रयोग किए गए हैं, वहां पर भी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है। तो वो कहना था, और अगर ये राजनीतिक प्रस्ताव था तो हमारे अधिकारियों को चाहिए था कि वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक या पॉलिटिकल लोगों को बोलते कि साहब ये गलत प्रस्ताव है। तो मैं इसमें पूर्णतः गलती जो है अधिकारियों की ही मानता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और धान सरकार रखने जा रही है, प्रायोगिक तौर पर रखने जा रही है, और मानना है कि हो सकता है कि इन धान को हाथी खा ले तो इंसान के साथ उसकी जो जंग छिड़ी हुई है लंबे समय से, वो जंग खत्म हो जाए। ये प्रयोग कितना सफल होता है आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि विपक्ष और विशेषज्ञ इस पर अभी से सवाल उठाने लगे हैं। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।